अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्लास है 10th। इसमें कहता है यूज़ वेक्टर्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड्स 2i + j एंड i - 3j। इसमें कहता है वेक्टर्स का इस्तेमाल करें और एक पैरेललोग्राम फाइंड करें और उस पैरेललोग्राम के जो साइड्स हैं वो दी गई हैं और उनके डायगोनल्स की लेंथ हमने फाइंड करनी है। सपोज करते हैं हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी एक साइड जो है वो 2i + j है और दूसरी इसकी एडजेसेंट साइड वो i - 3j है। इसके अपोजिट साइड भी 2i + j होगी। इसके अपोजिट साइड 2i + j और इसके अपोजिट साइड i - 3j। हमने इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है। मैं नाम देता हूँ इसको ए का, बी, सी एंड डी का, यानी कि हमने ए, सी और बी, डी फाइंड करना है। अब अगर इसमें देखें तो हमारे पास ए, सी फाइंड करने के लिए दो वेक्टर हैं, एक है ए बी, दूसरा है बी सी। अब ये आपस में इक्वल हैं तो इनकी लेंथ, इसकी डायरेक्शन भी यही होगी और ए डी की डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन की इक्वल होगी। अब अगर मैं इस ट्रायंगल को ले लूँ ए बी सी को, ट्रायंगल है ए बी सी। अब इसकी ये साइड है 2i + j और ये वाली साइड है i - 3j और ए सी साइड हमने मालूम करने हैं। अब अगर इनकी डायरेक्शन देखें तो ए से बी तक और बी से सी तक, तो इट मीन्स जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए सी होगा। इनके ए से और सी तक ये क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। वेक्टर के एडिशन के मुताबिक ए सी जो है वो इक्वल होगा ए बी + बी सी के। ए सी चूँकि हमने मालूम करना है ये एज इट इज रहेगा। ए बी इक्वल है 2i + j वेक्टर के और बी सी है i - 3j के। i को i में ऐड करेंगे 2i + i 3i और इसका जो y कंपोनेंट है i - 3j + i - 3j हो जाएगा और माइनस का 2j। माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो ए सी वेक्टर जो बन रहा है वो बन रहा है 3i - 2j। ये तो है इसके एक्स और वाई कंपोनेंट। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, इनके इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास फार्मूला है √ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट 3 है, वाई कंपोनेंट -2 है। थ्री का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4। तो हमारे पास वेक्टर ए सी की जो लेंथ है, ये डायगोनल ए सी की लेंथ है, वो आ रही है √13। इसी तरह यहाँ पे हमने अब बी डी वेक्टर की लेंथ फाइंड करनी है। तो बी डी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस तरह है, ये इसके दो जो कंपोनेंट है, एक है ए बी, इसकी डायरेक्शन इस तरह से है और इसकी साइड जो है वो है 2i + j और ए डी कंपोनेंट जो है
इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है और ये है हमारे पास I माइनस 3j और B से D की तरफ। अब इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपोनेंट बन रहा है वो AD बन रहा है। टेल और हेड आपस में मिल रहे हैं तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो AD होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD इज इक्वल टू AB प्लस BD। अब AD वेक्टर हमारे पास है I माइनस 3j इज इक्वल टू AB वेक्टर है 2I प्लस j और BD चूँकि डायगोनल बन रहा है ये हमने फाइंड करना है। AB के जो कंपोनेंट्स हैं उसको इस साइड पे ले आते हैं। AB वेक्टर के I माइनस 3j प्लस 2I है माइनस 2I हो जाएगा प्लस j है माइनस j हो जाएगा और इस साइड पे हमारे पास डायगोनल BD रहेगा। I को I में ऐड करेंगे यानी 1I माइनस 2I हो जाएगा माइनस I माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4j हो जाएगा। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ BD इज इक्वल टू माइनस I माइनस 4j। अब मैं इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ। मैग्नीट्यूड से हमें इसकी लेंथ मिल जाएगी। मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके अंदर जो x है वो -1 है, -1 का स्क्वायर। जो y है वो -4 का स्क्वायर है। -1 का स्क्वायर +1 -4 का स्क्वायर +16 अंडर रूट। तो BD की जो लेंथ हमारे पास आ रही है वो आ रही है अंडर रूट 17। तो इस तरह से हमें दोनों डायगोनल्स की लेंथ मिल गई। आई होप कि आपको इस पार्ट की समझ आ गई। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।